हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मेंटेनेंस पर कुछ अलग और नई जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों मेंटेनेंस में जैसे कि आप जानते हैं कि वाइफ के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, कई सारे कानून उसको दिए गए हैं जिन कानूनों के अंतर्गत जाकर के वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ ऐसी चीजें चलती हैं, जैसे कि कुछ प्रश्न आते हैं लोगों के कि सर मेरी वाइफ को अलग रहते हुए 4 साल हो चुके हैं, अभी तक उसने कोई केस नहीं किया, मैंने भी कोई कोई केस अपनी तरफ से नहीं किया, तो अगर मैं अब अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर दूं तो क्या वो अभी भी मेंटेनेंस मांग सकती है। कई बार होता है समय और ज्यादा व्यतीत हो चुका होता है, उस केस में आप पूछते हैं क्या सर अभी भी इंटरिम मेंटेनेंस लग सकता है। अब तो वो अपनी लाइफ जी रही है, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, 7 साल हो गए हैं, कुछ पता भी नहीं है एक दूसरे के बारे में, तो क्या मैं अब डाइवोर्स डाल के इससे बाहर आ जाऊं, क्या मेरे पे अभी भी मेंटेनेंस का रिस्क है। तो दोस्तों इससे संबंधित ये मामला है और इसके जो फैक्ट्स हैं वो पूरे जानने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों सीखना ही है, क्योंकि अगर आप लॉ के फील्ड में हैं, एडवोकेट हैं या फिर आप सफरर हैं, तो आप हमेशा स्टूडेंट रहेंगे। जब तक आपका केस चलता रहेगा आप नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। और साथ ही साथ आप देखना, जैसे ही केस खत्म हो जाता है आदमी सीखना भी बंद कर देता है, फिर वो इन सब चीज़ों की तरफ नहीं देखता। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने केस लड़ते लड़ते लॉयर बन गए, यानी वो साथ साथ एलएलबी भी कर रहे हैं, साथ साथ जजमेंट्स भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सीखने को भी मिल रहा है। हर चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए। जो कुछ भी हमारे साथ होता है अब हम उसको चेंज तो कर नहीं सकते, तो फिर बेहतर यही है कि हम उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। अब दोस्तों यहां पर पति का तर्क था कि उसकी जो वाइफ है उसको इंट्री मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये था, पति क्या कहना था कि भाई जो वाइफ है उसको उससे अलग रहते हुए 36 साल 36 ईयर्स बीत चुके हैं, आज वो मेंटेनेंस का दावा कर रही है, अब भी अगर उसको इंटरिम बनता है तो ये गलत होगा। अब कोर्ट ने भाई ये देखा कि जो पति है ये तो क्लियर है कि वो 40,000 रुपए पर मंथ कमाता है, तो कोर्ट ने ये कहा कि केवल इस वजह से कि पत्नी को 36 साल हो चुके हैं आपसे अलग रहते हुए, आपको मेंटेनेंस से मुक्त नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही आधार पर्याप्त नहीं है कि उसने लेट भरण पोषण का दावा किया है। अब जो पति था उसने राजस्थान हाईकोर्ट में 482 सीआरपीसी में लोअर कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी। लोअर कोर्ट ने उसका 5,000 रुपए एंट्री मेंटेनेंस पर मंथ बांध दिया था। उसने बताया था कि 1976 में उसने शादी करी और 1986 से वो लोग अलग अलग रह रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी जो याचिका थी इसको खारिज कर दिया और कारण यही माना कि केवल इस वजह से ही काफी टाइम से अलग रह रही है, आपको मेंटेनेंस से मुक्त नहीं किया जा सकता, आप एंट्री मेंटेनेंस दो। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि भाई वो 1986 से अलग अलग रह रहे हैं, यह भी क्लियर नहीं है, इस पर ट्रायल चलना चाहिए, ट्रायल में चीज देखी जाएगी कि वास्तविकता है या नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए एंट्री मेंटेनेंस तो आप दो, बाकी ट्रायल के बाद डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों इससे यहां यह भी साफ है कि यदि पति और पत्नी आपस में काफी समय से अलग अलग रह रहे हैं तो केवल ये इस बात का आधार नहीं हो सकता कि पत्नी मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, यानी वो अपना मेंटेनेंस का दावा कर सकती है और उसको मेंटेनेंस मिलेगा भी उस केस में। यदि आप उसका मेंटेनेंस रोकना चाहते हो तो फिर आपको बाकी चीजें बतानी पड़ेंगी, लाइक अगर वो एडल्ट्री में है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, खुद से आपको छोड़ के रह रही है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, और यदि कहीं पे जॉब में और अच्छा कमा रही है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। केवल तभी मेंटेनेंस रुक सकता है, केवल इस आधार पर कि उसने लेट दावा दाखिल किया आप मेंटेनेंस को नहीं रुकवा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।